विदाउट हर्टिंग आत्मनिर्भर भारत। ये हमें करना है विदाउट हर्टिंग लोकल इकोनॉमी। बड़ा मुश्किल बात है। जैसे डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, एलएनजी हो गया, जैसे मैं आपको बताऊं, और कुछ ऐसी चीजें जहां हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, अमेरिका से डील करने की, कि हमें भी कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से अपनी एनर्जी डिपेंडेंस हटानी। अमेरिका के पास एनर्जी बहुत है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 5% लगभग उनका जो एक्सपोर्ट है दैट इज एनर्जी, और हथियार है, फिर बता दूं, 0.7%। 5% जो एक्सपोर्ट का, जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट का, वो एनर्जी और हथियारों का 0.7%। जस्ट टू सेट अ कंटेक्स्ट, राइट? तो शायद कुछ नए दर्शक भी, उनको बताना जरूरी है। हमें इन सब चीजों में उनकी मदद चाहिए। अब भाई क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, हमें उनकी वहां सहायता चाहिए, हमें उस पर उन मार्केटों को एक्सेस चाहिए, वहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। और फिर एक और चीज जो सामने आ रही है, अब देखिए चाइना के साथ डिकपलिंग हो रही है, चाइना अभी काफी चीजें कंट्रोल करा, पर ये जैसे डिकपलिंग होगी तो पोस्ट चाइना भारत से अमेरिका क्या खरीदेगा और अमेरिका भारत को क्या बेचेगा, भारत अमेरिका से क्या खरीदेगा और अमेरिका को क्या बेचेगा, ये चाइना के बाद की दुनिया की बात कर रहा हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चीज होगी, चाइना के एक्सपोर्ट्स अगर टैरिफ लग गए और ये चीज होगी, तो चाइना के एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका विल फॉल बाई 81 to 91% आने वाले 2030 तक। तो जो भारत यहाँ गेन करेगा उतना ही वहां आपका व्हाट यू कॉल दिस, उतना ही वहां आपका चाइना कहीं ना कहीं लॉस करेगा। तो भारत का गेन कहीं ना कहीं चाइना का लॉस है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं। और ये चीज चीनियों को बिल्कुल भी नागवार आ रही है कि अगर आप ट्रेड बढ़ा रहे हो तो हमारे उस पर क्यों बना रहे हो। और इंडियन एमएसएमई हो, आपके लिए भी यूएस का मार्केट खुल जाता है, आप यूएस एक्सपोर्ट कर सकते हो, बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो। आपको यार वो शिम्मू और टीमी जो ये छोटे छोटे पैकेट बेचते थे, वो तो ट्रम्प ने बंद करा दिया। बड़ा मार्केट है, खिलौना का बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका में, राइट? हमने काफी मार्केट ले भी लिया है, खिलौने हो, ये छोटे चीजें हो, जो जिनको अभी चाइना ने कब्जा कर रखा था, वो हमारे एमएसएमईज के लिए, एसएमईज के लिए खुल जाएगा। तो आप अमेरिका में धड़ल्ले से बेच सकते हो, खूब डॉलर कमा के बेच सकते हो। तो ये हमारे लिए, हमारे उसका एडवांटेज है, राइट? अच्छा, हाँ, यार क्वेश्चंस भी दे दीजिए। हाँ, तो ये हमारे लिए उसका एडवांटेज है। बाकी जो ट्रम्प चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप फटाफट ये काम करो, फटाफट काम करो, ताकि ट्रम्प बोले मैंने एक और ट्रेड डील कर ली। अब ट्रम्प तो कहते हैं फटाफट में ये काम करो, पर सवाल ये है, क्या भारत इस ट्रेड डील के लिए रेडी है? क्या भारत को अभी ये करना चाहिए? देखिए, मोदी जी बड़े मोल तोल वाले व्यक्ति हैं। जब तक वो उनको समझ नहीं आएगा, उनके लिए 9 जुलाई ट्रम्प की डेडलाइन है, मोदी जी के लिए नहीं है। जब मोदी जी को लगेगा भारत के हित में बात बन रही है, भारत के हित का फायदा हो रहा है, तब मोदी जी इस डील को जाके साइन करेंगे। जो ट्रम्प तो कहते हैं भाई फटाफट करो। और मोदी जी के लिए ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटो ऑप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी जी के लिए भारत की सुरक्षा। ये डील आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में भारत में क्या देगी, भारत को कहाँ का फायदा होगा, भारत के युवाओं को कितनी नौकरी मिलेगी, भारत में कितनी इंडस्ट्री आएगी, भारत में कितना एफडी आएगा, ये सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। और पीयूष गोयल जी जो बहुत ही एक मतलब बहुत काबिलमंद व्यक्ति है, उनके हाथों में ये सारी चीजें और ये सारी कैलकुलेशंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट वगैरह कर रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन्स क्या है, लॉन्ग टर्म गेन्स क्या है, शॉर्ट टर्म लॉसेस क्या है, लॉन्ग टर्म लॉसेस क्या, प्लस माइनस गणित मिलके ओवरऑल इंडिया गेन्स और लूजेस, इन सब चीजों की गणित निकाली जा रही है। तो मुझे लगता है कि डील तो हो सकती है, बट मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मोदी है, अगर मोदी जी को समझ नहीं आएगा, मोदी जी मना कर देंगे। भाई, जो हमारे नेगोशिएटर्स वॉशिंगटन में गए हैं, जहां तक मुझे पता है, उनको बताया गया दे हैव द राइट टू से नो। अगर लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी गई, अगर भारत के हित का मसला नहीं हुआ, भारत उठ के मना कर देगा, भाई साहब जयराम जी की हमें आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। और देखिए, ये जो हम कर रहे हैं, ये तो यूरोप भी कहता है हमारे साथ एफटीए करना। और काफी देखिए, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं जाके वेस्टर्न साइड से इंक्लाइन हो रहे। और जो मेरी खबरें सुनने में आ रही, जो एससीओ में कल हुआ, और जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं भारत ने दबे लफ्जों में चाइना डोमिनेटेड और चाइना पार्टिसिपेटेड फोरम्स में, जो मेरे दिल को बहुत खुशी हो रही है आपको इन्फॉर्म करते हुए, बोल दिया गो टू हेल्थ। भारत का आप आने वाले टाइम में देखेंगे, ब्रिक्स में भी कोई बहुत ज्यादा रुझान होने नहीं वाला है, क्योंकि वहां चाइना बैठा है। एससीओ को तो लगभग कहानी ओवर हो गई। तो एससीओ हो, ब्रिक्स हो, तो भारत का बहुत ज्यादा रुझान नहीं है। भारत कहाँ ट्रेड एफटीए कर रहा है, बीटीए कर रहा है, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ।
तो कहीं ना कहीं भाई ये जो वेस्ट के साथ अलाइनमेंट भारत की है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, ये चाइना बैशर्स, ये चाइना के दलालों को अच्छा नहीं लगेगा, चाइना के जो दलाल बैठे, जो अमेरिकन बैशर्स है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरी बात, पर हो रहा है। इट इज नॉट व्हाट यू लाइक, इट इज नॉट व्हाट यू आर पेड टू रन द प्रोपेगेंडा फॉर, ये हो रहा है। और मोदी जी जैसे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री ना कोई था ना कोई होगा, अगर मोदी कर रहे तो इसमें कोई डाउट, कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं। और मोदी जी को व्यापार बड़ा अच्छी तरह समझ आता। अगर ट्रम्प बिजनेसमैन है तो मोदी जी उससे बड़े राष्ट्र हितों का तोल मोल जानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मोदी जी करेंगे राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आपको चीजें सुनाई जाएगी, आपको चीजें बताई जाएगी। अब ये कांग्रेस वाले कूदेंगे, उधम क्या कहना, उधम मचाएंगे, पर आपको मैं बता दूं इनके उधम और इनके कूदने फांदने से कुछ होगा नहीं। ये डील होने वाली है, हाँ, पर भारत की शर्तों पे होगी, भारत के टर्म्स पे होगी, और जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। देखिए, हमें शॉर्ट टर्म कुछ नहीं देखना इसमें, ना हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म। भारत के युवा, भारत के किसान, भारत के गरीब को, भारत को कैसे मिलेगा। 500 बिलियन मेरे भाई बहनों इंपॉर्टेंट नहीं होता। 500 बिलियन के पीछे मंशा क्या, 500 बिलियन के पीछे पॉलिसी क्या, 500 बिलियन के पीछे गवर्नमेंट का स्कोप क्या। और ये 500 बिलियन कितना होता है? ये 500 बिलियन होता है 1.5 गुना जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। देखो, अभी यहाँ कोई पाकिस्तानी जरूर बैठे होंगे, आप बोलोगे सुमित भाई पाकिस्तान को जरूर छेड़ते। पाकिस्तान को छेड़ना जरूरी है। अरे जितनी हमारे अमेरिका से डील हो रही, तुम उससे तुम्हारा 1.5 गुना जीडीपी है। तुम्हारे फील्ड मार्शल को क्या बोला था? पाकिस्तानी जनरल आया था मेरे पास, ठीक लगा मुझे, मतलब काम कर गया ना, ईरान में काम कर गया ना। ट्रंप नहीं आए, मुनीर तेरी तो आज वाट लगा नहीं, मुन्ने तेरे को तो बोल दिया, तू आया था, तू यहाँ काम ठीक करके गया। He said, I met the general last week in my office and he looks good. मतलब आया ठीक है, लड़का ठीक है, काम कर गया। लड़का ठीक है, काम कर गया। ट्रम्प बहादुर ने क्या भांडा फोड़ दिया पाकिस्तानियों। अब तुम्हारा क्या होगा पाकिस्तानी। एनीवे, पाकिस्तान तो साफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ना सुधरेगा ना बदलेगा। तुम्हारे फील्ड मार्शल की भी भजिया खोल दी है ट्रम्प ने, विच इज वेरी गुड बाय द वे। आई एम हैप्पी विद ट्रम्प फॉर दैट। देखिए, हमारे लिए 500 बिलियन से इंपॉर्टेंट है डील के पीछे की मंशा, स्ट्रक्चर और कंट्री का विजन क्या। इसीलिए मैंने आपको बताया भारत माला, सागर माला, ये जो ट्रांसशिपमेंट्स हमने पोर्ट्स खोले, ये हम ऑलरेडी इस प्लान पे काम कर रहे थे। ये नहीं कि ट्रम्प ने हमें बोला और हमने वो मतलब ना हम उसमें फंस गए। वो हमारी विजन था मोदी जी का। मोदी जी का विजन भारत माला, सागर माला का कब आप देखिए। तो ये जो विजन था, ये ट्रेड डील अमेरिका ने मार्केट को देखते हुए, हमारे विजन को देखते हुए, म्यूचुअल बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने ये हमें ऑफर की। तो इट इज नॉट अमेरिका इज ट्राइंग टू डैंगल अ कैरेट, ये आपको मैं क्लियर बता दूं। और आज ट्रम्प आज भी कह रहे मैंने न्यूक्लियर वॉर, मैंने ट्रेड बोल दिया, मैंने ये बोल दिया। वो ट्रम्प का स्टाइल है यार, बोलने दो, अब तो हम थक गए उसको काउंटर करते करते। वो ठीक है, ट्रम्प को बोलो ठीक है। अब मैंने बोला ट्रम्प साहब आपने तो, अब मैं ट्रम्प साहब को बोलूं साहब आपने तो बड़ी 500 बिलियन की ट्रेड डील हमारे साथ कर रहे हो, हम बड़े खुश होनी चाहिए। तो ट्रम्प साहब एक बात बताइए, अगर आपने युद्ध ट्रेड को कह के रुकवाया, तो साहब एक बात बताइए, पाकिस्तान के साथ के 1 ट्रिलियन की डील कर रहे हैं क्या? भाई हमारे साथ 500 बिलियन हो रहा, तो फिर आप शायद पाकिस्तान के साथ 1 ट्रिलियन की डील तो कर रहे होंगे। तो ट्रम्प बहादुर क्या कहेंगे पाकिस्तान को लेके? हाँ, क्या बोला? इतना तो पाकिस्तान का जीडीपी नहीं, माशाल्लाह 10 साल में हो जाएगा। क्या बात है, आप डील तो करिए। आपने तो कहा ना ट्रेड को देख के हमने युद्ध रुकवाया था। देखिए भाई, हर कोई इंटरनेशनल एरिना में नंबर कमाना चाहता, अपने पॉइंट बनाना चाहता, विच इज क्वाइट ओके, विच इज क्वाइट लॉजिकल। तो ये जो ट्रेड वेड है, ये सब कहने की बातें हैं। ये भारत का विजन था, इसमें भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, भारत माला, सागर माला, मिशन गति शक्ति। मिशन गति शक्ति क्या, मैं उस पर बात कर चुका हूँ। तो ये मोदी जी का विजन था भाई साहब, जो अभी इस चीज में हो रहा है। वो आप पे सट्टा नहीं लगाएंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो आपके सट्टा नहीं लगाएंगे, आपकी प्लानिंग नहीं है। ये ट्रेड डील फायदे के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं क्रिएट करे, पाकिस्तान की तरह नहीं 15 ट्रिलियन